बाद ही हम अपने अकाउंट को मैनेज कर पाते हैं या विड्रॉल ले पाते हैं या ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। और एक वर्ड है आपकी केवाईसी। केवाईसी बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। वाइल क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर देयर आर लॉट ऑफ traders, lot of people who always think like कि पैसा हमारा है, ट्रेड हम कर रहे हैं, कंसर्न हमारा है, और हम जो काम कर रहे हैं उस पे हम फिर गवर्नमेंट को या जो एक्सचेंज ओनर्स हैं उनको हम क्यों हैवीली जिसे बोलते हैं पे करें। ठीक है। तो इस वजह से जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मार्केट में आए, जहाँ ट्रांसपेरेंसी भी 100% मिलती है, सेल्फ कस्टडी भी होती है एसेट्स के ऊपर, और परमिशन लेस एक्सेस भी मिलता है, तो जो यूजर्स हैं वो चूज करने लगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को, प्रायोरिटाइज करने लगे, जिस वजह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो डिमांड है मार्केट में, जो यूजेबिलिटी है, जो यूजर बेस है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कुछ टॉप एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे हाइपर लिक्विड, एस्टर, पंप फन। लिक्विड और एस्टर परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, पंप फन मीम टोकन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और trading platform means these are not specifically designed for traders only. इस पे एक नॉर्मल यूजर, एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकता है। अगर वो फ्रीक्वेंटली सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग कैटेगरी में आ जाएगा, बट वो चॉइस है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर करेंसीज के लेन देन से ही कोई ना कोई बेनिफिट जनरेट होता है। ठीक है। अब इश्यू नहीं है, सिर्फ कंसर्न है, और वो ये है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जितने भी है मार्केट में मौजूद है, चाहे वो टॉप 3 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ही क्यों ना हो, दे बिल्ड अप टू गिव अ स्पेसिफिक ट्रेडिंग सॉल्यूशन। जैसे हाइपर लिक्विड और एस्टर है, ये स्पेसिफिकली परपेचुअल ट्रेडिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। यदि इन एक्सचेंज का जो यूजर है वो मीम टोकन में ट्रेड करना चाहे, तो वो फैसिलिटी उसे हाइपर लिक्विड या एस्टर पे नहीं मिलेगी। उसके लिए उसे दूसरे एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं उसके पैसे को, उसके टाइम को, उसके फोकस को डाइवर्सिफाई करेगा, जिसका रिजल्ट उसके काम पर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। The same concern with Pumpfun users as well. If somebody into meme token trading and they want to grow their work in perpetual trading, तो they have to do the same. ओके। इसके अलावा किसी को अपनी ट्रेड ऑटोमेट करनी है, आपको पता है कि एआई का जमाना है, पीपल वांटेड टू मेक देयर ट्रेड ऑटोमेटिकली सो दैट वो कंफर्टेबली, जिसे बोलते हैं, इंजॉय कर सके इनकम को, तो वो सर्विस भी आउटसोर्स करनी पड़ेगी। मार्केट एनालिसिस करना हो किसी को तो वो भी आउटसोर्स करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी जो कंसर्न थे, इन सभी कंसर्न के चलते देयर अ पर्सन जो हमारे यूनिवर्स प्रो के फाउंडर हैं, उनके माइंड में एक आइडिया आया, और वो आइडिया यही था कि क्यों ना ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाया जाए जिसके ऊपर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। एक नॉन ट्रेडर व्यक्ति, एक ट्रेडर व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हमारे एक्सचेंज पर आता है जिस पे सारी फैसिलिटीज हैं, तो उसे कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। उसे कुछ भी करना है इस इंडस्ट्री रिलेटेड, वो हमारे एक्सचेंज का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है। तो इस आइडियोलॉजी के साथ यूनिवर्स प्रो की फाउंडेशन रखी गई टू बिल्ड अप वन स्टॉप ऑन चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और ये रखी गई 2025 में ग्लोबल ब्लॉकचेन इंजीनियर्स और ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट के माध्यम से, जिसमें जो आइडियोलॉजी थी वो मिस्टर फिल की थी, जो हमारी कंपनी में बतौर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लीड कर रहे हैं। मिस्टर फिल बाय प्रोफेशन वेब3 एंटरप्रेन्योर हैं। इनका एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर है। इस आइडिया को टेक्निकली साउंड बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी डेवलप करके इस प्लेटफॉर्म को रेडी करने के लिए हमारे साथ आए मिस्टर एंथनी, जो कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। इनका एक्सपीरियंस सोलाना इकोसिस्टम के अंदर है, और वो भी कोर डेवलपर के रूप में। और कंपनी की मार्केटिंग हेड जो हैं मिस्टर टेरी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये भी सीजन वेब3 स्ट्रेटेजिस्ट है, एंटरप्राइज ग्रोथ लीडर है। इनका एक्सपीरियंस ग्लोबल एशिया पैसिफिक मार्केट डेवलपमेंट के अंदर रह चुका है। लीगैलिटी की जब बात आती है तो दोस्तों, यूनिवर्स प्रो लीगली रजिस्टर्ड ऑन चेन फिनटेक कंपनी है टू प्रोवाइड स्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन कस्टोडियल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट टू पीपल एंड सेटलमेंट सॉल्यूशन एज वेल। और ये वायोमिंग यूएसए से 28 जनवरी 2026 में रजिस्टर्ड हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बेनिफिट है रजिस्ट्रेशन का, वो ग्लोबल लोगों को यानी सभी यूजर्स को मिलने वाला है, और हम सभी को
इस बात की खुशी है कि हम जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं या जिसके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, दैट फर्म इज लीगली रजिस्टर्ड। ओके, 100 मिलियन यूएसडी यानी डॉलर से रजिस्टर्ड कैपिटल के साथ यूनिवर्स प्रो रजिस्टर हुआ है। और अपने काम को ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए यूनिवर्स प्रो ने यूएस गवर्नमेंट के फिनसन डिपार्टमेंट से मनी सर्विस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी ले लिया है, जिसके चलते आज की डेट में कंपनी 40 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। 10,000 से ज्यादा कम्युनिटी मेंबर, जिसे बोलते हैं यूनिवर्स प्रो से कंटिन्यूटी में इनकम ले रहे हैं। साथ ही मिस्टर फिल ने बाइनेंस लाइव पर आकर यूनिवर्स प्रो को फीचर्ड किया 15 जनवरी 2026 में, जिसमें 2800 के आसपास ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे। तो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हम डेवलप कर चुके हैं, लॉन्च करने वाले हैं, उस पे ये 5 सर्विस इंटीग्रेटेड होंगी, यूजर्स को मिलेंगी। पहली सर्विस है ऑन चेन एनालिटिक्स, यानी कोई भी मार्केट के रियल टाइम फंड फ्लो, टोकन मूवमेंट और कैपिटल मूवमेंट को ट्रैक कर पाएगा, जिसका इस्तेमाल वो अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए कर सकता है। दूसरा बेनिफिट मिलेगा मीम टोकन ट्रेडिंग का। मीम टोकन सेगमेंट क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, क्योंकि इन टोकन्स को एग्जीक्यूट करना, डेवलप करना क्वाइट इजी होता है। तो एनीबडी कैन मेक दीज टोकन्स, एंड जो मार्केट है वो डे बाय डे वाइड होता चला जा रहा है। तो एक सेपरेट मार्केट को एग्जीक्यूट करना और उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करना, ये सारी फैसिलिटी हमारे डेस्क के ऊपर यूजर को मिलने वाली है। तीसरा बेनिफिट मिलेगा जो नॉर्मल टोकन कॉइन में ट्रेडिंग होती है, परपेचुअल ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी। फोर्थ बेनिफिट हमारे एआई एजेंट का यूजर ले पाएंगे यूनाई इंजन का, जहां एक सिंगल क्लिक पे वो अपनी ट्रेड ऑटोमेट कर सकते हैं विद इनबिल्ड स्ट्रैटेजीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कैपिटल प्रोवाइडिंग की बेनिफिट मिलेगी, ठीक है, सेटलमेंट बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। और पांचवा बेनिफिट है एलपी लॉन्च पूल का, बाय विच एनीबडी कैन लॉन्च देयर टोकन प्रोजेक्ट ऑन आर ऑन ग्लोबल लेवल। तो ये 5 सर्विस इंटीग्रेटेड रहेंगे, विच मीन्स कि एक वन स्टॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को मिला, जहां मार्केट में ट्रेंडिंग क्या है उसे ट्रैक कैसे करें और उसमें ट्रेड कैसे करें, सारी की सारी जो मैकेनिज्म है एक ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अवेलेबल है। अब कंसर्न ये आता है राइट नाउ कि ठीक है डेक्स लॉन्च होगा एंड वी गोइंग टू यूटिलाइज द डेक्स लॉन्च बाय यूनिवर्स प्रो इन फ्यूचर। ठीक है, बिसाइड हम नॉन ट्रेडर व्यक्ति हैं, नॉन ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं मार्केट से बिलोंग करते हैं, बट अभी राइट नाउ हमें क्या बेनिफिट है सिस्टम से, व्हाई वी आर हियर ऑन जूम मीटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन पांचों सर्विस को जो डेक्स के साथ इंटीग्रेटेड होकर मिलेंगी यूजर को, ग्लोबल यूजर को आगे आने वाले समय में, इसमें जो फोर्थ सर्विस थी यूनाई इंजन की, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट जो कि डेक्स के साथ इंटीग्रेट होगा फ्यूचर में। बट राइट नाउ कंपनी खुद यूनाई इंजन का इस्तेमाल कर रही है फ्रॉम द बिगिनिंग टू मेक द प्रॉफिटेबिलिटी, और इसी प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स प्रो अपनी इनिशियल कम्युनिटी भी डेवलप कर रही है। दैट्स व्हाई यूनिवर्स प्रो आज की डेट में 40 प्लस कंट्री में जा चुका है, अपने काम को एक्सपेंड कर चुका है और 10,000 से ज्यादा लोग एसोसिएटेड हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन फंक्शनिंग कैटेगरी, और ये इस्तेमाल किया जा रहा है यूनिवर्स प्रो के माध्यम से टू मेक द प्रॉफिटेबिलिटी, टू जनरेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ओके, सो यूनाई का मतलब क्या है, यूनिवर्स नेक्सस एआई इंटेंड इंजन। ये एक इंटेलिजेंट बैंकिंग इंजन की तरह काम करता है, वेब3 टेक्नोलॉजी पे डेवलप्ड है। इसमें 24/7 कैश फ्लो रहता है थ्रू दीज थ्री पैरेलल ऑपरेटिंग इंजन्स, जैसे राइट साइड में जो आप देख पा रहे होगे, डेक्स लिक्विडिटी लेयर, एमईबीएन हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्राज लेयर एंड पेमेंट सेटलमेंट लीजिंग लेयर। दीज थ्री लेयर्स आर कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग इन दिस इंजन, और ये अलग अलग तरीके की सर्विस और अर्निंग जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है डेक्स लिक्विडिटी लेयर, बाय विच कंटिन्यूटी में थर्ड पार्टी डेक्स के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू यूजर्स। अब यूनाई की डेक्स लिक्विडिटी लेयर के माध्यम से जो फंक्शनिंग हो रही है, इसमें जितने भी अवेलेबल डेक्स हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, उन सभी पे ये लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है। और बिसाइड अगर डायरेक्ट यूजर जाएगा तो वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो यूनाई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उन पे लगने वाली जो ट्रांजेक्शन फीस है वो यूनिवर्स प्रो की अर्निंग है। ठीक है, और इसके जो स्टैट्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सब रियल है, रियल टाइम ट्रेड रिकॉर्ड के साथ ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है।
दूसरा है MEB एंड हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्राज लेयर, जिसके अंदर जो इंजन है वो MEB टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट को इन डेप्थ जिसे बोलते हैं स्कैन करता है, और उस स्कैनिंग के बिहाफ पर इनपुट स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके देखता है कि किस करेंसी के प्राइस एप्रिसिएशन से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, प्रॉफिट बनाया जा सकता है, राइट। फॉर विच दिस वर्क्स लाइक क्वांटम स्केल कंप्यूट इंजन, और हर एक सेकंड में 2 से 8 लाख ट्रांजैक्शन ये स्कैन करता है, 1 से 3 लाख ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकता है एट ए टाइम, 1 से 1 लाख वॉलेट एड्रेसेस ट्रैक कर सकता है, विच मीन्स इट कैन गेट एंड आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन एवरी सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो काम करने का तरीका है, डाटा कलेक्ट करना, इंटेलिजेंटली एनालाइज करना, स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बनाना, और इस पूरे प्रोसेस से सेल्फ लर्निंग लेना, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग करना, ठीक है। जो इनबिल्ट स्ट्रैटेजी है जिसपे ये डिसाइड किया जाता है कि इस करेंसी से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, इसमें ट्रेड लगा के, उसके लिए पहली स्ट्रैटेजी जो है अप्लाइड होती है, दैट इज स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी। इन दिस स्ट्रैटेजी यूनाइट ट्रैक करता है हाई इम्पैक्ट वॉलेट को, ऐसे वॉलेट को कि जब भी वो किसी करेंसी को बाय करते हैं, सडनली उस करेंसी का जो मार्केट में मोमेंटम क्रिएट होता है, क्राउड अट्रैक्ट होता है, उसके बाइंग जो डिमांड्स है, बाय ऑर्डर्स जो है वो बढ़ने लगते हैं, और जिसकी वजह से करेंसी का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे वॉलेट के थ्रू लगाए हुए बाय ऑर्डर के जस्ट बाद एंट्री लेना, और जो नया प्राइस डेवलप हुआ है क्राउड अट्रैक्शन से या मार्केट मोमेंटम से, उस पे सेल करके प्रॉफिट बनाना ही स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी कहलाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज होती है, दैट इज सनवे स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर यूनाई मीम पुल इंटेंट ट्रैक करता है और स्पॉट करता है बड़ी ट्रेड्स को, क्योंकि बड़ी ट्रेड्स जब भी लगती है, सडन प्राइस में जो है इफेक्टिवली ग्रोथ आती है फॉर द टाइम बिंग, और उसी ग्रोथ का एडवांटेज हमारा MEB इंजन लेता है। बड़े ट्रेड को स्पॉट करके जस्ट उसके जस्ट बाद एंट्री लेना, और जैसे ही प्राइस डेवलप हुआ है नया, उस पर सेल कर लेना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सैंडविच स्ट्रैटेजी। तो इस तरीके से MEB के थ्रू जो है हाई फ्रीक्वेंसी वे में प्रॉफिट इंटेक्ट किया जाता है थ्रू आर यूनाइट स्ट्रैटेजी, और इसके स्टैट भी ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, और साथ ही वॉलेट बेस्ड ट्रेड वैलिडेशन भी कंपनी प्रेजेंट करती है, सो दैट एनीबडी कैन कॉन्फ़िगर Web3 वॉलेट एड्रेस विद दिस यूनाइट स्ट्रैटेजी, एंड सेलेक्टेड करेंसीज के ऊपर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और उन ट्रांजेक्शन को वैलिडेट भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है पेमेंट सेटलमेंट लीजिंग लेयर, जिसके थ्रू कंपनी जो कैपिटल प्रोवाइडिंग की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रही है। आपको पता है कि हम रेगुलर लाइफ से क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर जब हमें जाना होता है, तो हमें अपनी रियल करेंसी से क्रिप्टो बाई करनी पड़ती है ना, एक्सचेंज करनी पड़ती है, फिर भले ही हम उसे USDT में ही क्यों ना कन्वर्ट करें। तो फिएट टू क्रिप्टो लेना और क्रिप्टो से वापस फिएट कन्वर्ट करना, इसके लिए ट्रेडिशनल मार्केट का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट पे चलता है, और कई बार डिमांड इतनी ज्यादा होती है, सप्लाई भी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ सिस्टम गिव्स यू डेक्स के माध्यम से, क्योंकि जब हम सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे फैसिलिटी लेने जाते हैं, तो वी हैव टू डू KYC फर्स्ट, बट हियर यू नो नीड टू डू KYC। आप यूनाई के थ्रू पेमेंट सेटलमेंट लीजिंग लेयर का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं सिर्फ 3% ट्रांजेक्शन फीस के चलते, और ये मिलेगा आपको वीजा एंड मास्टर कार्ड के थ्रू, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। डेफी के ऊपर C2B कैपिटल प्रोवाइडेंस फैसिलिटी आपको यूनिवर्स प्रो की तरफ से मिलती है ऑन 3% चार्जेस, ठीक है। मार्केट के अंदर यूजर हो, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, एनीबडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी, और इसके स्टैट भी ट्रांसपेरेंट रियल टाइम ट्रेड रिकॉर्ड के साथ ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज हाउ यूनिवर्स प्रो यूनाई के थ्रू कंटिन्यूअसली जो है प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है फ्रॉम द डे वन, and the system invited you to सब्सक्राइब यूनाई इंजन अंडर मार्केट डेवलपमेंट प्लान। तो आप यहाँ पे यूनाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिनिमम $100 से, और मैक्सिमम जितने चाहे उतने डॉलर से, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो कंपनी यूटिलाइज दिस फंड टू मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री थ्रू यूनाई स्ट्रैटेजी, और जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसकी शेयरिंग का मॉडल भी कुछ इस तरीके से 55% मैक्सिमम इन्वेस्टर को जाता है, 35% और 10% कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर
जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हर महीने वो 15 से 40% का हो रहा है, ठीक है। 15 से 40% में से 40 से 55% आपको शेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है प्रॉफिट डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, मतलब आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट एज इट इज है कंपनी के पास। प्रॉफिट लेते लेते आपको लगता है कि नहीं मुझे अनसब्सक्राइब करना है इस प्रोडक्ट को, तो मुझे आगे प्रॉफिट नहीं चाहिए, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पहले प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। $100 से $10,000 के बीच में यदि आपने सब्सक्राइब किया है सिस्टम को तो 6 से 16% का प्रॉफिट आपको हर महीने मिलेगा। 10,000 से 30,000 पे 6.75 से 18%, 30,000 से 50,000 के बीच में फंड है तो 7.5 से 20%, और 50,000 से ऊपर का यदि आपका फंड है तो 8.25 से 22%, ठीक है। ये मंथली एस्टिमेटेड नेट रिटर्न है, बट आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा हर 24 घंटे में, क्योंकि 24/7 इंजन काम करता है, और जो भी आज क्लोजिंग में 24 घंटे में प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसकी शेयरिंग अगले दिन हो जाती है क्लोजिंग के जस्ट बाद, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट विड्रॉ करने के क्या कंडीशंस है। तो देखिए कंडीशन कोई नहीं है, बस 6 महीने के अंदर करेंगे तो 20% का डिडक्शन है, 6 महीने के बाद करेंगे तो कोई डिडक्शन नहीं है। सिस्टम को सब्सक्राइब करेंगे, कुछ सब्सक्रिप्शन रूल हैं उन्हें फॉलो करते हैं तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। जैसे अगर आपको हर 24 घंटे में अपना प्रॉफिट निकालना है, 2 दिन में निकालना है, 4 दिन में निकालना है, डेली निकालना है, आप प्रॉफिट को करेंगे क्लेम, ठीक है। क्लेम करेंगे वो पर्सनल वॉलेट में आ जाएगा, आप उसे विड्रॉल कर लीजिए। अगर आपको विड्रॉ नहीं करना है तो आप उसे करेंगे री इन्वेस्ट। री इन्वेस्ट का बटन आपको डेली क्लिक करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो अगले दिन जो प्रॉफिट आएगा वो कंपाउंड होकर आएगा, मतलब आपके यूनाइट सब्सक्रिप्शन अमाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है उस पर भी, और जो आज का प्रॉफिट आपने री इन्वेस्ट किया उस पर भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीइन्वेस्टमेंट से कंटिन्यूटी में अपने ही फंड से एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, आगे स्लाइड में मैं शेयर करूंगी। और एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो आपको मिलता है, यदि आप डेली अपने डैप को ओपन करके चेक इन ऑप्शन क्लिक करते हैं। चेक इन ऑप्शन जैसे आपका क्लेम और रीइन्वेस्ट का बटन होगा वैसे एक चेक इन ऑप्शन का भी बटन आपको स्क्रीन पर मिलता है। यदि आप उसे क्लिक करोगे तो 0.1% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप कंटिन्यू री इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या जो है प्रोजेक्शन है प्रॉफिट की जो आप ले सकते हो। तो देखिए 12 महीने कंटिन्यू री इन्वेस्टमेंट पे आपको 239% की ग्रोथ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 से सब्सक्राइब किया और 10% एवरेज मंथली रिटर्न है, सो यू विल गेट आफ्टर 12 मंथ $23,900 ओवर $10,000, है ना। 24 महीने करेंगे भाई तो 10 गुना का आपको ग्रोथ मिलेगा, सीधा $1,00,000 लमसम हो जाएगा। 36 महीने में $3,80,000 समथिंग 38% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आप ले सकते हो विद इन 36 मंथ। हाँ, इसके बाद बात करते हैं वर्किंग की कि इफ वी आर गोइंग टू मेक आवर कम्युनिटी हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत आपको कुछ इनकम्स हैं जो रेफरल पे मिलती हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप बोनस जो कि है 3% से लेके 10%, और जो डिफरेंस आप देख पा रहे हो 3 to 5, 5 to 6, 7, 8, 9, 10, ये डिफरेंस आप अपनी टीम से ले सकते हो। जो आपके टीम मेंबर्स है ना वो यदि किसी को रेकमेंड करते तो आपको डिफरेंस भी आता है यहाँ पे। दूसरी इनकम है रैंकिंग बोनस। रैंकिंग बोनस का मतलब आपके टीम में जो लोग हैं उन वो जो प्रॉफिट ले रहे हैं डेली बेसिस पे अकॉर्डिंग टू देयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, उनके प्रॉफिट के ऊपर सिस्टम आपको 5% से लेके 32.5% का रैंकिंग बोनस देता है डेली बेसिस पे, ओके। और जो डिफरेंस आप देख रहे हो वो आप डिफरेंस अपनी टीम से ले सकते हो, क्योंकि बिजनेस के बिहाफ पर आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रैंक्स हैं 1 स्टार से 7 स्टार तक इनको क्वालिफाई करते हो, जो कि आपको ग्लोबल रिकग्निशन देते हैं, और आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है ओवर द टाइम। तो आपकी जो शुरुआत है वो बीइंग यूजर होती है, और यूजर बनने के साथ साथ आपके रिकमेंडेशन पर आपको 3% का स्पॉन्सरशिप बोनस मिलता है। ऐसे करते करते आपने डायरेक्ट सेल किया $3,000 का, टोटल बिजनेस हुआ आपका टीम में $15,000 का, और आपका पर्सनल सब्सक्रिप्शन यदि मिनिमम $1,000 है तब आप बनते हो 1 स्टार, इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद। अब 1 स्टार बनते ही
अब आप किसी को रेकमेंड करोगे तो आपको 5% का स्पॉन्सरशिप बोनस मिलेगा और आपकी टीम में जाने वाले प्रॉफिट का 5% आपको रैंकिंग बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा। बीइंग 1 स्टार, आपने जो मेहनत की, जो आपने टीम बिल्डअप की, वो भी आगे बढ़ी। आपकी टीम में 2 1 स्टार है, $50,000 का टोटल टीम बिजनेस है और आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट यानी पर्सनल सब्सक्रिप्शन $3,000 का है, तब आप बनते हो 2 स्टार। 2 स्टार बनते ही अब आप किसी को रेकमेंड करोगे तो आपको 6% स्पॉन्सरशिप बोनस मिलेगा और आपकी टीम से जो रैंकिंग बोनस आपको आना है वो 10% आना है। लेकिन आपकी टीम में 2 1 स्टार भी है। अब इन 1 स्टार की टीम या ये खुद जब भी किसी को रेकमेंड करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप बोनस में डिफरेंस आएगा 1% का। ओके, और रैंकिंग बोनस में जो डिफरेंस है वो आएगा आपको 5% का, इन दोनों की टीम से, टीम प्रॉफिट से। इसी तरीके से आपके जो डायरेक्ट यूजर है, इफ दे गोइंग टू रिकमेंड एनीबॉडी, आपको 3% का स्पॉन्सरशिप बोनस डिफरेंस में आएगा, क्योंकि आपके सभी डायरेक्ट यूजर 3% पर है और आप 6% पर हो। तो धीरे धीरे आप 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार और 7 स्टार तक की जो जर्नी है, इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हुए अचीव करते हो और धीरे धीरे आपका जो स्पॉन्सरशिप बोनस है या रैंकिंग बोनस है, इसका परसेंटेज भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है। एक और सवाल माइंड में आता है कि अगर मैं और मेरा टीम मेंबर एक जो है वो सेम रैंक पर आ जाते हैं, उस सिचुएशन में हमारा रैंकिंग बोनस जो है 0 हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी आपको सेम रैंक बोनस देती है, जो कि 3 स्टार एंड अबव रैंक पे एप्लीकेबल है। तो जब आपका टीम मेंबर सेम रैंक पर होगा, वो जितनी भी रैंकिंग इनकम अर्न कर रहा होगा अपनी टीम प्रॉफिट से, उस रैंकिंग इनकम का कंपनी आपको 10% सेम रैंक बोनस देती है और ये आपको जब तक मिलता है जब तक आप दोनों सेम रैंक पर हो। जैसे ही आप प्रमोट होकर हायर रैंक पर जाते हो, आपका सेम रैंक बंद हो जाता है और जो रैंकिंग में डिफरेंस है 5% का, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार पे ये 10% है सेम रैंक बोनस और 7 स्टार पे 15% है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों रेफरल इनकम, और रेफरल में यू विल गेट एक और इनकम जिसका नाम है यूनिवर्स रिवॉर्ड पूल इनकम। इसको लेने के लिए 15 दिन का साइकिल है। इन 15 दिन के साइकिल के दौरान आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है अपनी डायरेक्ट परफॉर्मेंस दिखानी होगी, क्योंकि इस पूल के अंदर एंट्री लेने के लिए न्यू रिकमेंडेशन या डायरेक्ट इंट्रोडक्शन या फिर स्पॉन्सरशिप रेफरल जरूरी है। ठीक है। तो किसी को भी रेफर करके पहली बात तो आप इस पूल में आ सकते हो, लेकिन जो पूल के अंदर फंड इकट्ठा किया गया है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 15 दिन की क्लोजिंग के बाद होगा, तो उसके उसे लेने के लिए आपको टॉप 5 विनर में शामिल होना है। ठीक है। तो जो पूल के अंदर फंड है उसमें से 80% फंड हर 15 दिन में टॉप 5 विनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टॉप 5 विनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बचा हुआ 20% अगले 15 दिन के लिए रोल ओवर हो जाता है। ठीक है। तो इस इन टॉप 5 विनर में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए जो आपके 15 दिन में नंबर ऑफ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन है, वो ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। तो अगर सबसे ज्यादा है तो आप फर्स्ट प्लेस पे आओगे, आपको 80 में से 40% फंड लेने का मौका मिलेगा एज अ प्राइस, एज अ विनर, एज अ यूनिवर्स स्टार विनर। सेकेंड प्लेस पे आते हो तो 25%, थर्ड पे 20, फोर्थ पे 10 और फिफ्थ पे 5%। ठीक है। तो हर 15 दिन में ये पूल जो है रिसाइकल होता है और हर 15 दिन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अपनी प्रेजेंस टॉप 5 विनर में दर्ज करा के ये जो फंड बेनिफिट है ये उठा सकते हो। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम वॉलेट स्ट्रक्चर की, क्योंकि यहाँ तक था हमारा इनकम का डिस्क्रिप्शन। वॉलेट आपको 4 देखने को मिलेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, जिसमें पहला है फंडिंग वॉलेट। फंडिंग वॉलेट के अंदर आप यूएसडीटी ऐड करते हो इनिशियली, ताकि कि आप यूनाई को सब्सक्राइब कर पाओ और फंड ज्यादा ऐड हो गया तो आप उसे टीम में शेयर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा है कमीशन वॉलेट। कमीशन वॉलेट का मतलब कमीशन जो आप वर्किंग से अर्निंग कर रहे हो इनकम की। ठीक है। तीसरा है यूएसडीटी वॉलेट, जिसके अंदर आपका क्लेम प्रॉफिट आता है, जिस प्रॉफिट को आप क्लेम कर रहे हो वो यूएसडीटी वॉलेट में आता है। और फोर्थ है आपका कंपाउंड वॉलेट, जिसके अंदर आपका री इन्वेस्टेड प्रॉफिट जाता है। तो कमीशन, यूएसडीटी और कंपाउंड, ये तीनों वॉलेट जो है विड्रॉएबल है, आप इनमें से कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। कमीशन वॉलेट और यूएसडीटी वॉलेट का जो एडवांटेज है वो दो तरीके से और आपको मिलता है, मतलब आप इनसे यूनाई को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और टीम में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। बाकी विड्रॉल मिनिमम $10 का है। विड्रॉल जो लगेंगे वो आप 2 नेटवर्क पे लगा सकते हो, टीआरसी पे भी और आपका बीपी20 पे भी। एंड अकॉर्डिंगली जो
के चार्जेस हैं वो लगते हैं मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 3% है पर ट्रांजेक्शन, या फिर $5 और $1 अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। ओके, नाउ लेट मी शेयर द प्रोजेक्ट डिटेल ऑल्सो। तो प्रोजेक्ट की जो लॉन्चिंग है, डेक्स की जो लॉन्चिंग है, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यू विल गेट द डेट प्रॉपरली, क्योंकि अभी जुलाई मंथ के अंदर कंपनी कोलालमपुर मलेशिया में अपना हेडक्वार्टर ओपनिंग इवेंट करने जा रही है। आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ दैट हेडक्वार्टर एंड ओपनिंग दैट हेडक्वार्टर, डेक्स की लॉन्चिंग की क्या प्रोजेक्शन प्लानिंग है कंपनी वो करेगी, ठीक है। इसके बाद फेज 2 के अंदर दिल वर्क ऑन मार्केट एक्सपेंशन प्लान, जिसके ऊपर डेक्स के ऊपर जो है 3 लाख रजिस्टर यूजर कंपनी को कंप्लीट करने हैं एंड 500 मिलियन यूएसडी का टारगेट बिजनेस कंप्लीट करना है। फेज 3 में लॉन्च पूल लॉन्च किया जाएगा, और जिसके माध्यम से कोई भी इंस्टेंट इग्निशन मोड से अपने जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकता है। फेज 4 में कंपनी अपनी नेटिव करेंसी यूप्रो टोकन लॉन्च करेगी, जो कि एंटायर यूनिवर्स प्रो इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड होगी, अटैच्ड होगी, और इसकी लिस्टिंग का रोड मैप भी 3 फेजेस के अंदर डिजाइन किया गया है, जिसमें टॉप 30 सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग की जाएगी। तो ये है ओवरऑल प्रोजेक्शंस अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ यूनिवर्स प्रो। तो एक इनिशियल टारगेट और एक अल्टीमेट गोल लेकर यूनिवर्स प्रो आगे बढ़ चुका है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका है। हाइपर लिक्विड जो कि टॉप 3 डेक्स के अंदर शामिल है, इसका मार्केट कैप 10 बिलियन यूएसडीटी का है। तो यूनिवर्स प्रो का इनिशियल टारगेट यही है कि 10 बिलियन यूएसडी का मार्केट कैप अपने को कंप्लीट करना है, और ये पॉसिबल है बिकॉज हाइपर लिक्विड के पास एक स्पेसिफिक जिसे बोलते हैं सेगमेंट की लॉबी है, और वो लॉबी कौन सी है? जो सिर्फ परपेचुअल ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हाइपर लिक्विड एक परपेचुअल ट्रेडिंग एक्सचेंज है, ठीक है। यूनिवर्स प्रो परपेचुअल ट्रेडिंग एक्सचेंज के साथ साथ, डिसेंट्रलाइज परपेचुअल ट्रेडिंग एक्सचेंज के साथ साथ मीम टोकन ट्रेडिंग भी बेनिफिट देता है, एआई एग्जीक्यूशन भी देता है, कैपिटल भी प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी टूल भी देता है, एआई ड्रिवन ट्रेडिंग भी है। तो इन सब चीजों का जो कोलैबोरेशन यहाँ पर डेक्स के रूप में लोगों के बीच में रिप्रेजेंट होगा, विच मीन्स कि हम एंटायर क्रिप्टो यूजर्स को अट्रैक्ट करेंगे। एंटायर क्रिप्टो यूजर्स हमारा जो है यूजर बेस है, और उतनी ही रैपिडली यहाँ पे जो है ग्रोथ हमें मिलने वाली है। तो टॉप 3 डेक्स रैंकिंग में अपने को शामिल होने का जो प्रोजेक्टेड प्लान है यूनिवर्स प्रो का, उसकी जो शुरुआत है जर्नी की, वो ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ इट्स योर टर्न, इट्स आवर टर्न, कि हम कैसे इस इंफॉर्मेशन का जो एडवांटेज है वो अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ या करियर बिल्डअप के लिए ले सकते हैं, क्योंकि वर्सेटाइल अपॉर्चुनिटी है, फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जिस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं उस तरीके से हम सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 100% सिक्योरिटी भी है, लीगली भी साउंड है प्रोजेक्ट, और जैसे हम कन्वीनियंट है वैसे हम प्लान कर सकते हैं कि हम कैसे यूनिवर्स प्रो को अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एंटायर डिटेल अबाउट द सिस्टम। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया आप सभी को क्लियर रही होगी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीबॉडी, अगर किसी का डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अब आप हैंड रेस कर सकते हैं और अपना सवाल हमारे बीच में रख सकते हैं। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू ऑल आर फ्री टू ओपन योर हैंड, ठीक है। आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को कुछ समझ ना आया हो, प्रेजेंटेशन में कोई डाउट लगा हो, आपको कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्लियर ना हुआ हो, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट नहीं है या आप जूम मीटिंग पे कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपने इनवाइटर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे सिस्टम के साथ एंगेज होना है। दे विल गाइड यू प्रॉपरली। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे बात करें, और आगे का एग्जीक्यूशन कैसे आपको करना है सिस्टम में कोलैब करने के लिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। जूम मीटिंग हमारी डेली बेसिस पे होती है। अगर आप लेट आए हैं तो कल आप टाइम से आ सकते हैं। रोज रात को 8 बजे सेम जूम लिंक पे हम जूम प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आपके लिए भी, आपके गेस्ट के लिए भी। तो मिलते हैं, बिकॉज अभी तक आई वॉन्ट सी एनी हैंड रेस। किसी का कोई सवाल नहीं है, तो दैट्स वेरी ग्रेट फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर मी एज वेल। तो कल मुलाकात करते हैं दोस्तों, ठीक 8 बजे सेम जूम लिंक के ऊपर। तब तक मैं माया सिंह ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्स प्रो आप सभी से इजाजत चाहूंगी। कल मुलाकात करते हैं। अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।